हेलो हेलो एंड वेलकम टू माय स्टोरी टाइम, जहाँ पर आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी फर्स्ट ट्रैक की फर्स्ट सोलो डेट के बारे में एंड हाउ माय ट्रिप वेंट एंड मैं सारा जो भी इंस्टेंसेस हुए हैं वो सब आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ. आई होप यू गाइज एंजॉय द जर्नी एंड स्टे ट्यून. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक जनरल डिटेल्स. सो मेरा फर्स्ट ट्रैक जो था वो था दयारा बुग्याल का, which I am able to complete successfully. I'm so happy about it. So it was with Trek Up India, and a big thanks to them. The basic trek itinerary was like that: we have to reach Dehradun. From Dehradun, we have a pickup to Raithal, and from Raithal, we had our trek. That's to Gui and then to Dehra Bugyal and so on. So now, to be on the safer side, I went a day earlier to Dehradun, and I had a friend over there जिनके साथ में मेरा ऐसा प्लान था that I'll meet and then we'll explore and we'll enjoy together. But किस्मत को ये मंजूर नहीं था कि मैं कैसे खुशी खुशी enjoy कर लूँ ऐसे safely. So the girl cancelled the plan and I was upset. But बर्बाद तो हम होने नहीं देंगे ये ट्रिप, क्योंकि पहली सोलो ट्रिप है. घर वालों को इतनी मुश्किलों से मनाया है जाने के लिए, और रिसेंटली बादल फटा था उस चक्कर में तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी बनाने के लिए. बट हम अब क्योंकि पहुंच चुके तो कुछ तो करना बनता है. सो आई आफ्टर अ टायरिंग लाइक आफ्टरनून मैं सो गई थी उसमें तो पूरा. फिर मैं उठी एंड आई डिसाइडेड कि डैश इट, चलो अब हम निकलेंगे, तैयार होएंगे एंड लेट्स जस्ट एक्सप्लोर एंड देहरादून ऑन आवर ओन. सो आई गॉट रेडी. I booked my Uber, and there were just two things in my mind at that time. One was the Alora Bakery, and second was this some like street food place kind of place. I was like, okay, और कुछ है नहीं दिमाग में, चलो देखते हैं अब क्या होगा, देख लेंगे. तो मैंने Uber बुक किया. आई गॉट ऑन टू द बेकरी प्लेस. तो रास्ते में मैंने ऊबर वाले से पूछा कि भैया यहाँ पर क्या करा जा सकता है, रात के टाइम के लिए क्या एक्टिविटीज़ है इन देहरादून. तो ही वाज लाइक कि मैम यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कहाँ जाना है, आपको मार्केट चले जाओ आप, ये वो. एंड मार्केट इज़ नॉट माई काइंड ऑफ अ फन प्लेस. सो आई वॉज लाइक कि नहीं, जैसे कि लाइक सो आई एक्सप्लेन हिम कि मॉनेस्ट्रीज कभी जैसे खुली नहीं होगी, शस्त्रधारा एक मैंने देखा था ऑनलाइन, तो आई आस्क्ड हिम कि हाउ इज़ दैट. तो ही वाज लाइक कि मैम शस्त्रधारा तो अब इतना अच्छा नहीं है, आफ्टर द लाइक बाढ़ एंड क्लाउड बर्स्ट, तो अभी इट इज़ अंडर रिस्टोरेशन. तो आप है ना ऐसा करिए, मैगी पॉइंट चले जाइए. आई वाज लाइक ओके, ये मैगी पॉइंट क्या है. इट्स लाइक कि वैसे तो वहाँ बहुत सारे ऊबर वाले लेके नहीं जाते हैं, पर मैं आपको ले जाऊँगा. इट इज़ अराउंड 15-20 किलोमीटर दूर है. हेलो इट रिंग द बेल एंड आई वाज लाइक ये तो मुझे थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है. एंड ये भैया इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं कि ये मुझे लेके चल जाएंगे, इवन दो मे बी उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा. But being a girl, you have to be on your toes when you are alone. So I was like, okay, let's just pass this. So he asked me again, जब उन्होंने मुझे बेकरी में ड्रॉप किया, कि मैम क्या मैं वेट करूँ, मतलब आप चलोगे, मैं लेके चलूँ आपको. तो आई वाज लाइक कि नहीं मैं अभी तो रहने देती हूँ, बहुत दूर है करके. सो आई पेड हिम एंड देन आई वेंट इनसाइड. द बेकरी वाज अमेजिंग, इट वाज अ गुड डिसीजन. सो अगर आप भी देहरादून जा रहे हैं तो उस बेकरी ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत पुरानी है. इतनी सारी काउंटर पे इतना सुंदर डेजर्ट्स पूरे सजा रखे हैं उनने, फ्रॉम क्रॉसॉन्स टू ट्रफल्स टू केक्स टू एगलेस डेजर्ट्स टू विथ एग डेजर्ट्स टू होल लॉट फ्लेवर वेराइटी इन एवरीथिंग. So I just wanted to celebrate my first venture, जहाँ मैं अकेले बाहर निकली हूँ अपने घर से. तो I decided to buy a croissant, न्यूटेला croissant मैंने पैक करा लिया. and I was like कि मैं कहीं अगर गार्डन या कोई ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ मैं बैठने को मिले तो मैं वहाँ मस्त इसको बैठ के व्यू के साथ enjoy करूँगी, ऐसा मैंने सोचा. ठीक है, now I purchased it. अभी आई वॉज लाइक कि आगे कोई प्लान है नहीं, क्योंकि मेरा तो स्ट्रीट फूड खाने वाली जगह पर जाने का मन थोड़ा कम सा हो गया था. तो आई वॉज लाइक कि मुझे कोई तो शांत जगह पे ही जाने का मन है. तो आई आस्क्ड दी काउंटर पीपल, मतलब कि जो काउंटर पे थे उनसे पूछा मैंने कि सर यहाँ पर है ना कहाँ जा सकते हैं देहरादून में रात के टाइम में एंजॉय करने के लिए. दे ऑल स्टार्टेड मेकिंग वियर्ड फेसेस. They all started smiling, looking at each other and like ऐसे. And I was like भाई क्या हो गया, मैंने कुछ गलत पूछ लिया है कि क्या हुआ है. तो देन लाइक दे टोल्ड कि मैम आप कैफे चले जाओ, रेस्टोरेंट चले जाओ कोई यहाँ पर ऐसे. आई वाज लाइक कि भैया वो तो मतलब कहीं भी मिल जाएगा, यहाँ देहरादून में ऐसा क्या स्पेशल है. तो दे ऑल अगेन गिव द लुक टू ईच अदर एंड आई वाज लाइक क्या वियर्ड लोग हैं ये. तो मैं ऐसे थी मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है आप कह रहे हो. कहते नहीं नहीं मैम यहाँ तो सब 11 बजे तक बंद हो जाता है. मैंने कहा अरे इतना लेट का कौन पूछ रहा है, मेरी इवनिंग टाइम में करने के लिए क्या है.
तो देन दी मैनेजर इंटरवीन्ड, जो वहाँ पे थे, वेरी काइंड पर्सन, वेरी गुड पर्सन, हम्बल स्टाफ. तो ही इंटरवीन्ड एंड ही टोल्ड मी, मैम आपको क्या करना है. तो आई वाज लाइक कि सर कुछ भी जहाँ बैठ सके, कुछ अच्छी वाइब, कुछ अच्छी जगह हो आपके देहरादून की. तो इज लाइक कि आप ऐसा करिए, आप इसी रोड पे 4-5 किलोमीटर आगे चले जाइए, चौराया आएगा, वहाँ पे से बहुत सारे कैफेज आ जाएंगे, तो आपको वहाँ की वाइब भी अच्छी है, उस एरिया की मार्केट भी है, तो आप देख लीजिएगा. तो तब तक मैं थोड़ी इरिटेट हो गई थी कि ये कैसे लोग हैं और ये कैसी जगह है, यहाँ कुछ है ही नहीं क्या. तो आई वॉज लाइक ठीक है ओके, मैं बाहर चली गई. अभी मैं बाहर जब आई तो आई सॉ कि वो इंसान पीछे पीछे बाहर आए हैं स्पेशली, एंड ही टोल्ड मी कि मैम आप ऐसा करिए, आप इस पे ना तमतारा कैफे डाल दीजिए, एंड उस कैफे का मतलब आपको वाइब बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ बैठ भी सकते हैं, और नहीं तो उसके आसपास बहुत सारी जगह है, तो आप कहीं और भी देख सकते हैं आसपास में. तो क्योंकि अभी मेरे दिमाग में कोई बैकअप प्लान नहीं है, मैं बस निकल चुकी हूँ और मुझे रूम पे नहीं जाना इतनी जल्दी वापस बेवकूफ की तरह. तो आई जस्ट टाइप तमतारा कैफे, मैं देखती नहीं हूँ ये कितना किलोमीटर आगे है क्या है, एंड आई जस्ट बुक इट. नाउ राइड कन्फर्म होती है, मेरे को उबर आती है लेने के लिए, एंड आई जस्ट कीप मूविंग. आफ्टर अ वाइल मुझे बोर्ड पे दिखता है मसूरी लिखा हुआ एंड सम ऐसा कुछ. तो आई एम लाइक कि भाई हम मसूरी क्यों जा रहे हैं. तो इट वाज लाइक नहीं मैम, हम मसूरी नहीं जा रहे हैं, मसूरी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड उस चौराहे से मुड़कर मसूरी के लिए जाते हैं, एंड हम लोग सीधा चले जाएंगे कैफे के लिए. आई वाज लाइक ठीक है ओके. तो मैंने मैप वैप चेक किया तो हम सही जा रहे थे. तो अभी हम लोग जब एक वो चौराहा जब हमने क्रॉस किया मसूरी वाला, उसके बाद से आई स्टार्टेड सीइंग सम कैफेज ऑन दी आइदर साइड्स, एंड दे वर क्यूट कैफेज. लाइक एक स्टारबक्स का भी था, एंड बहुत सही लग रहा था वो भी, लाइक बहुत अलग सा बना हुआ था, एंड ऐसे ही और भी कैफेज आ रहे थे. सो देयर वाज दिस वन कैफे जिसको देख के मुझे बहुत क्यूट वाइब आई, एंड उसी का एक और ब्रांच था ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो भी बहुत प्यारा बना हुआ था. सो एक प्रॉपर वो जैसे एस्थेटिक हट वाले फॉर्म में, वुडन का एकदम येलो लिट, एकदम अच्छे से लाइट अप हुआ हुआ, एंड बहुत ही एस्थेटिक प्यारे छोटे छोटे बल्ब वाले वाइब थी उसकी. तो आई वॉज रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट कैफे, बट मेरे को ऐसा था कि मैं कहीं और जा रही हूँ, तो आई डेंट स्टॉप दी ऊबर पर्सन. तो हम लोग आगे गए, एंड ये मान लो करीब 300 मीटर 400 मीटर हम आगे गए होंगे. द पर्सन स्टॉप्ड एंड सेड कि मैम आपका कैफे आ गया. नाउ आई सॉ द कैफे, उसकी वाइब थी एकदम हैलोवीन. आई जस्ट से हैलोवीन बिकॉज एकदम रेड येलो ऑरेंज लाइट्स हुई हुई हैं, धुएं निकल रहे हैं, नो पीपल आर होल्डिंग द बियर बॉटल्स इन देयर हैंड. वाइब अच्छी थी उस कैफे की, ये नहीं बोलूँगी कि वाइब खराब है, मस्त वाइब है, बट अलोन के लिए आई डेंट रेजोनेट मच. आई वॉज लाइक कि अगर मैं भी अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ होती, बैंगिंग टाइम होता मेरे लिए वहाँ पर, बट क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं थी, सो आई वॉज लाइक कि मेरे को नहीं जाना, लाइक आई डेंट फील लाइक कनेक्टेड टू दैट प्लेस. टू नो कि क्या मैं उस कैफे में गई कि नहीं गई, या उस कैफे का क्या माहौल था, एंड सोलो डेट हुई कि नहीं हुई, स्टे ट्यून्ड.